हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज आपको बताएंगे कि मैथ्स को किस प्रकार सही ढंग से कैसे हम लोग पढ़े ताकि हमको किसी भी एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सके। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। कौशल्स मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो आज की क्लास होने वाला है कुछ स्पेशल होने वाला है और इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि मैथ्स को हम लोग किस प्रकार सही ढंग से पढ़े ताकि रिजल्ट में 100% मार्क्स आ जाए। ठीक है, 100% रिजल्ट आ जाए। तो सबसे पहले इस क्लास का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में क्या क्या चीज़ सीखने वाले हो। सबसे पहले चैनल के बारे में बता दूं। चैनल का नाम है कौशल्स मैथमेटिक्स, जहां पे आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स का जितना भी सॉल्यूशन है उन सभी चीज का यहाँ पे आपको मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए जहाँ पे आपको मिलने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, मतलब जो भी चैप्टर में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल से सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। उसके बाद सभी क्वेश्चंस को बेस्ट अप्रोच के साथ आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो इंक्लूड, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उन सभी का डिस्कशन आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, और जब चैप्टर खत्म होने के बाद जो पीडीएफ नोट्स बचते हैं उन सभी नोट्स को आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको क्लास में सुनाने में आसानी मिल सके। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और जो भी स्टूडेंट्स 2022 के एग्जाम दे रहे हो, 2022 के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं 10th क्लास का, उस एग्जाम में जो भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये जो कोर्स है वो बेनिफिट साबित होने वाला है। ये जो कोर्स का नाम है आपका मैथ स्पेशल बैच, मतलब जो भी स्टूडेंट 2022 के एग्जाम में बैठ रहे हैं मैथ्स के पेपर में, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं और उनमें मैथ्स का जो पेपर आएगा उनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सिलेबस है, आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो रेगुलर वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म हो और आप इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि ये जो कोर्स है मैथ जो स्पेशल बैच है वो किन किन स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। ऑल स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, जितने भी बोर्ड एग्जाम है इंडिया में वो सभी के लिए बेनिफिट होगा, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे अदर्स, मतलब कोई भी ऐसा बोर्ड हो जिसमें बोर्ड पेपर ले रहा हो 10th एग्जाम का मैथ सब्जेक्ट का, उन सभी बोर्ड एग्जाम के लिए आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हो आउट ऑफ 100। यही बैच का डिटेल्स आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का जो टॉपिक है, आज के क्लास का टॉपिक है कि जो बैच स्टार्ट होने वाला है मैथ का, कंप्लीट मैथमेटिक्स का जो बैच स्टार्ट होने वाला है उस मैथ्स को हम लोग किस प्रकार से पढ़े। ठीक है, गणित को पढ़ने का सही ढंग क्या होना चाहिए, गणित को किस प्रकार पढ़े ताकि मेरा रिजल्ट 100 में 100 आ जाए और मैथ के परीक्षा में 100% नंबर कैसे लाए, किस प्रकार लाए ताकि आप टॉपर बन सके। ठीक है, तो बैच स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वीडियो अपलोड करना ज़रूरी था कि स्टूडेंट को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक उनको ज़रूरी है और कौन से नोट्स बुक उनका बनना चाहिए, कितने कॉपी होना चाहिए, क्या क्या चीज़ कंपल्सरी है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज की जो पढ़ाई होगा ब्रह्मास्त्र मेथड आज हम लोग सीखेंगे आपके सामने कि गणित को पढ़ने का सही जो आपका मेथड है, तरीका है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोट सुनाना चाहता हूँ। वो ये है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों ध्यान रखना, मंजिल आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर हौसला होगा। ठीक है, सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता, सपनों में जान होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तभी जाके आप मंजिल को पा सकते हो। ठीक है, और पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों में उड़ान होती है। जब तक आपके सामने जुनून नहीं है तब तक आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो अगली स्लाइड है मैथ्स।
तो मैथमेटिक्स को किस प्रकार पढ़ना चाहिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार पढ़ना चाहिए, सही ढंग से पढ़ने का मेथड क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने का तरीका मालूम नहीं रहता और उनका जो रिजल्ट है मैथ्स में बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि मैथ को किस प्रकार से पढ़ा जाए और ताकि जो रिजल्ट है वो 100 में 100 आ सके, मतलब 100% रिजल्ट मेरा आ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैथ को पढ़ने के लिए आपको 4 पिलर से गुजरना पड़ता है। 4 पिलर से आपको डेफिनेटली गुजरना पड़ेगा। जो सबसे पहला पिलर है वो क्लास नोट्स। एक प्रॉपर आपके सामने क्लास नोट्स होना चाहिए और क्लास नोट्स क्या होता है, कैसे बनेगा क्लास नोट, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि मैथ्स को पढ़ने के लिए आपको 4 पिलर से 100% कंपल्सरी है, डेफिनेटली आपको गुजरना पड़ेगा। पहला आपका क्लास नोट्स है और जो दूसरा है वो बेस्ट बुक होना चाहिए। बुक्स का कलेक्शन जो है वो बेस्ट होना चाहिए। अगर बुक्स बढ़िया नहीं है तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। जो अगला पिलर है वो टाइम मैनेजमेंट है। आपको टाइम मैनेज करना होगा, टाइम देना पड़ेगा मैथ्स में। अगर टाइम नहीं देते हो तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और जो चौथा लास्ट पिलर है वो नोटबुक होना चाहिए। नोटबुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोटबुक जो है मैथ्स में राइटिंग स्किल को इन्हेंस करता है। मतलब राइटिंग स्किल भी इंपॉर्टेंट है टॉपर मार्क्स लाने के लिए। 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपको राइटिंग स्किल बेस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए नोटबुक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चीज़ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, तो आइए तो सबसे पहले हम लोग क्लास नोट्स के बारे में सीख लेते हैं। जो क्लास नोट्स जो है वो क्या है और क्या नहीं है। क्लास नोट्स जो है, तो क्लास नोट्स क्या होता है और कैसे बनेगा क्लास नोट्स, उसके बारे में आपको बता दूं। देखो, जो आपका YouTube चैनल है कौशल्स मैथमेटिक्स पे, ध्यान से समझते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे बिल्कुल। आपको कहाँ से क्लास नोट्स मिलेगा और कैसे आप बनाओगे क्लास नोट्स। ठीक है, कौशल्स मैथमेटिक्स जो आपका YouTube चैनल है, इस पे आपका डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलेगा। डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलने वाला है। मान लीजिए जैसे कि डे 1 क्लासेस है। ठीक है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, इन सभी चीज को आप एक नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, नोटबुक क्लासमेट का होना चाहिए। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा पहली क्लास में, उन सभी चीज को एक नोटबुक में लिखना है। वही आपका क्लास नोट्स बनते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए डे 1 हो गया, फिर डे 2 का डिस्कशन होगा, फिर डे 3 का डिस्कशन होगा। तो इस प्रकार करते करते बहुत सारा दिन का डिस्कशन हो जाएगा पूरा। जब मैथ का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा, इन सभी चीज का जो कॉन्सेप्ट है आप अपने नोटबुक में टाइप करोगे। ठीक है, उससे एक नोट्स तैयार होगा। यही आपका क्लास नोट्स होगा। तो ये चीज होना जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इंग्लिश में अच्छा स्कोर, मैथ्स में अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स के बारे में आशा करता हूँ समझ गए होइएगा आप लोग कि क्लास नोट्स क्या होता है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, उन सभी चीज़ों के एक प्रॉपर नोट्स करना है। एक नोटबुक के कॉपी में एक बढ़िया सा कॉपी होना चाहिए क्लासमेट। उनसे क्या होगा कि आपको डबल बेनिफिट होगा, साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और साथ में राइटिंग स्किल डेवलप होगा। जब आप राइटिंग स्किल को डेवलप करोगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे मैथ्स के पेपर में। ठीक है दोस्तों, आपका जब राइटिंग स्किल बेहतर होगा तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे राइटिंग स्किल में। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो चलिए नोट्स के बारे में समझ गया। अब आगे का जो स्लाइड है वो है बुक्स के बारे में, कि बुक्स क्या होता है, मतलब कौन कौन से बुक हमको लेना चाहिए 10th एग्जाम को पास करने के लिए। मतलब 2022 के परीक्षा में जो भी स्टूडेंट अगर बैठ रहे हो 2022 के परीक्षा में, तो हम लोग कौन कौन से बुक्स पढ़ें ताकि मेरा स्कोर जो है वो आउट ऑफ 100 आ जाए, मतलब 100 में 100 नंबर मेरा आ जाए। क्लियर है दोस्तों? तो आपको 2 बुक लेना है। आपको क्या करना है, 2 बुक लेना है। कौन कौन बुक आगे डिस्कस करेंगे। पहला बुक जो है आपका एनसीईआरटी का बुक है। जो एनसीईआरटी का बुक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होता है कोई भी बोर्ड एग्जाम निकालने के लिए। जो पहला बुक आपके सामने है वो आपका एनसीईआरटी का बुक है। ये आपके पास होना कंपलसरी है, होना ही चाहिए। उसके बाद जो एक स्पेशल बुक आता है वो केसी सिन्हा का बुक आता है।
जो कि आपको कोई भी मार्केट में मिल जाएगा। आप जाइएगा मार्केट में, बोलेगा केसी सिन्हा का बुक चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी के युग में जो अभी आप देख रहे हो ना, अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तभी क्लियर होगा जब आप केसी सिन्हा का बुक बनाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक से सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और इससे भी ज़्यादा बेस्ट बुक आपका केसी सिन्हा का बुक है। और ये बुक आप सॉल्व कर लोगे ना, तभी जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है दोस्तों? तो आपको बुक्स 2 लेना है। पहला बुक आपका एनसीईआरटी बुक लेना है, और दूसरा बुक आपका केसी सिन्हा का बुक लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक कंपलसरी है और केसी सिन्हा का बुक भी कंपलसरी है। ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 बुक आप लेकर चलो। अभी साल भर टाइम है, 1 ईयर टाइम है, बहुत टाइम है। अभी हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ के हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, आप कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप डेफिनेटली अगर इस लेवल पर, ठीक है, हम जो बता रहे हैं अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो बुक्स में आपको बता दिया, 2 बुक आपको लेना है, पहला एनसीईआरटी, दूसरा केसी सिन्हा। क्लियर है? दोनों कंपलसरी है, इसको लेना ही है। अगर नहीं लेते हैं तो आप बढ़िया से, मतलब आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि मेरा मैथ के एग्जाम में 100 मार्क्स आ जाए, तो 100 मार्क्स पाने के लिए आपको दोनों बुक लेना जरूरी है। क्लियर है? चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को किस प्रकार हम लोग मैनेज कर पाएंगे? टाइम को मैनेज करने के लिए आपको रेगुलर जो है वो डेली बेस की अगर बात करते हैं, ठीक है, डेली की अगर बात करते हैं तो डेली आपको 4 घंटा जो है वो पढ़ना है। 4 घंटा आपको स्टडी करना है, ठीक है। मैथ्स को आपको देना है रेगुलर कितना? 4 घंटा। 4 घंटा देना है, और 4 घंटा को किस प्रकार हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस प्रकार हम लोग बांटेंगे, वो चीज आगे पढ़ेंगे। देखो चलो 4 घंटा की बात करते हैं। सबसे पहला जो 1 घंटा है, ध्यान रखना भाई दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, होल्ड करना थोड़ा सा। चलिए, 4 घंटा आपको टाइम देना है मैथ्स में। पहला घंटा आपको देना है रफ कॉपी में, और दूसरा घंटा मतलब सेकेंड 1 घंटा आपको देना है नोट्स में, और 1 घंटा आपको देना है केसी सिन्हा के बुक्स में, और 1 घंटा आपको जो देना है वो एनसीईआरटी के बुक में देना है, ठीक है। तो 4 घंटा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 1 घंटा आपको देना है रफ के कॉपी में, और 1 घंटा आपको देना है क्लास नोट्स के कॉपी में, 1 घंटा आपको देना है किसमें? केसी सिन्हा के बुक्स में, और 1 घंटा आपको देना है एनसीईआरटी के बुक में। तो कैसे कैसे पढ़ना है मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, मान लीजिए कि आज हमने क्लास लिया एक चैप्टर, ठीक है। आपका आज का क्लास जो है वो डे 1 क्लास है, ठीक है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा, जो चीज, जो क्वेश्चंस आपको मैंने बताया, ध्यान से समझो, ध्यान से, जो भी चीज मैंने आपका डे 1 की क्लास में करवाया, उन सभी चीज को आप रफ कॉपी में लिखना है। उन सभी चीज को किस में करना है? रफ कॉपी में लिखना है। देखिए ध्यान से, अगर आप 100 में 100 रिजल्ट लाना चाहते हैं तो इन सभी चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका 100 नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको 100 नंबर चाहिए तो सभी चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप 100 नंबर ला सकते हो। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, उन सभी कॉन्सेप्ट को एक रफ कॉपी में लिखना है। 1 घंटा इसमें टाइम स्पेंड करना है। मान लिया कि 30 मिनट में जो है आप पूरा लिख लिए, 30 मिनट आपके सामने बचा हुआ है, तो 30 मिनट जो बचा हुआ टाइम है वो आगे नहीं बढ़ना है, इसी रफ कॉपी में इन्वेस्ट करना है। फिर से देखना है उसको, बार बार कॉन्सेप्ट को देखना है, याद करना है। जैसे ही 1 घंटा पूरा गया, बस आप इसको छोड़ के डायरेक्टली आ जाओ नोट्स में, नोटबुक के कॉपी में आ जाइए, नोट्स के कॉपी में आ जाइए। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से समझो। जो रफ कॉपी में लिखा हुआ है, जो आपका रफ कॉपी में लिखा हुआ है, वही चीज आपको क्या करना है? क्लास नोट्स में टाइप करना है, ठीक है, क्लास नोट्स में लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो क्लास नोट्स में लिखना है, और इसको भी देना है 1 घंटा। मान लीजिए कि 30 मिनट में आपका क्लास नोट्स में पूरा रफ का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लिख दिए, 30 मिनट बचा हुआ, तो 30 मिनट जो आगे नहीं बढ़ जाना है, फिर क्लास नोट्स को रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, उसको बार बार देखना है। आपको मिनिमम 1 घंटा जो है वो क्लास नोट्स को देना है, और 1 घंटा जो है आपको रफ को देना है। जब क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जाना है किसमें? केसी सिन्हा के बुक्स में, केसी सिन्हा के बुक्स में। ध्यान रखना दोस्तों, पहले केसी सिन्हा बुक्स बनाना, उसके बाद एनसीईआरटी। तो पहले जाएंगे हम लोग किसमें? केसी सिन्हा के बुक्स में।
जो नोट्स में जो कॉन्सेप्ट सीखा गया है, जो आप नोट्स में कॉन्सेप्ट लिखे हो, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप केसी सिन्हा के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जैसे ही केसी सिन्हा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना, उसके बाद आप क्या करो, 1 घंटा इसमें टाइम स्पेंड करो। ठीक है दोस्तों, 1 घंटा इसमें टाइम आप स्पेंड कीजिए, और 1 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद, 1 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद आप क्या करो कि सभी क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करो। उसके बाद जब इसमें 1 घंटा हो जाएंगे ना, उसके बाद आ जाइए आप एनसीईआरटी के बुक में। एनसीईआरटी के बुक में आप यकीन मानो कि एनसीईआरटी का उसी कॉन्सेप्ट में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ए टू जेड बनने लगेंगे। शायद आपको 30 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन बन जाए एनसीईआरटी का। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, 4 घंटा आपको रेगुलर मैथ्स में टाइम देना है। मैथ में अगर 4 घंटा टाइम देते हैं तो ठीक है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, 100 में 100 नंबर आप ला पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट आप सीख गए। 1 घंटा देना है रफ कॉपी को। रफ कॉपी क्या होता है, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको नोट्स करना है, उसके बाद क्लास नोट्स में आना है, और रफ में जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको क्लास नोट्स में लिखना है, और क्लास नोट्स में लिखने के बाद आपका क्या करना है, केसी सिन्हा के बुक्स में आना है, और केसी सिन्हा के बुक्स में आने के बाद आपको एनसीईआरटी के बुक में आना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइम मैनेजमेंट। रेगुलर बेसिस पे आप 4 घंटा का टाइम स्पेंड करोगे। चलिए, टाइम मैनेजमेंट क्लियर हो गया। आइए अगली सेशन। अगला है नोटबुक। नोटबुक कैसा होना चाहिए, ठीक है, नोटबुक कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटबुक जरूरी है रिजल्ट को इनहेंस करने में, रिजल्ट को मतलब रिजल्ट में स्कोर करने में। ठीक है, तो समझिएगा नोटबुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, 4 नोटबुक लेना है, 4 आपको नोटबुक लेना है। ध्यान रखिएगा, पहला नोटबुक आपके सामने एनसीईआरटी के लिए रहेगा। पहला जो है नोटबुक आपका एनसीईआरटी के लिए रहेगा। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को इसी नोटबुक में लिखना है, टाइप करना है। इसमें क्या होगा कि आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा, आपको मैथ बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ में मैथ को लिखने का, टाइप करने का राइटिंग स्किल आपका डेवलप होगा। समझिए ध्यान से। जो नोटबुक होना चाहिए पहला, वो आपका होना चाहिए क्लासमेट का। क्या होना चाहिए, क्लासमेट का। क्लासमेट का बढ़िया सा कॉपी लीजिएगा, लगभग 200 प्लस पेज का, 200 प्लस पेजेस का आप नोटबुक लेकर आइएगा, और उसमें एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छा से लिखना है। ठीक है, उसका जो सेकेंड नोटबुक है आपके सामने, वो क्लास नोट्स के लिए है। सेकेंड क्या है, क्लास नोट्स के लिए। इसके लिए भी आप क्लासमेट का ही लीजिए तो बेहतर होगा। और क्लास नोट जो है वो कम से कम 300 प्लस पेज का आप लेकर आओगे। 300 प्लस पेज का आप क्लासमेट्स का कॉपी लाओगे क्लास नोट्स के लिए। जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो पहले आप रफ में लिखोगे, वही रफ वाला जो है वही कॉन्सेप्ट आपको क्लासमेट्स के कॉपी में लिखना है क्लास नोट्स के लिए। ठीक है, और जो तीसरा नोटबुक है वो रफ कॉपी लेना है। रफ कॉपी, सिंपल वाला जो कॉपी होता है वो 30-35 रुपए में जो देता है ना, वही कॉपी आपको लेकर आना है। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वही चीज आपको इस कॉपी में लिखना है। ठीक है, रफ कॉपी में। उसके बाद जो चौथा नोटबुक है वो आपका क्लासमेट का ही होगा, क्लासमेट का ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्लासमेट का ही होगा। और ये जो होगा वो आपका 300 प्लस पेज वाला होगा, 300 प्लस पेज वाला होगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा केसी सिन्हा के बुक्स के लिए। तो नोटबुक के बारे में आप समझ गए, मतलब समझ गए होंगे। नोटबुक के लिए आपको 4 नोटबुक चाहिए। पहला आपका होना चाहिए एनसीईआरटी के लिए, जो कि क्लासमेट का होगा 200 प्लस पेजेस का। उसके बाद क्लास नोट्स के लिए चाहिए, जो कि क्लासमेट का होगा 300 प्लस पेजेस का। उसके बाद रफ नोट्स चाहिए, जो कॉपी होता है सिंपल वाला 30-35 वाला, वो चाहिए। उसके बाद आपका एक चाहिए केसी सिन्हा बुक्स के लिए क्लासमेट का कॉपी 300 प्लस पेज का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो नोटबुक क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। नोटबुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं ना, उस बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है कि राइटिंग बहुत मेन होता है। अगर आपका राइटिंग बेस्ट नहीं है तो आप 100 में 100 स्कोर नहीं कर पाओगे। इस चारों में लिखने के बाद क्या होगा, आपका राइटिंग इतना बढ़िया हो जाएगा, इतना बेस्ट हो जाएगा कि आपका राइटिंग स्किल गजब का हो जाएगा। जब राइटिंग स्किल गजब हो जाएगा तो आपका गजब मार्क्स भी आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, नोटबुक क्या करना है, 4 लेना है। पहला एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, रफ और केसी सिन्हा। क्लियर है, तो बस इतना ही है। तो आप इसको फॉलो करिएगा, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे।
नेक्स्ट जो क्लास होगा वो आपका मैथ का कंप्लीट बैच स्टार्ट होने वाला है। मैथ का जो भी बैचेज है वो सब स्टार्ट बहुत जल्द होने वाला है। आप सबसे पहले क्या करो, बुक्स आप ले आइए, उसके बाद कॉपी ले आइए, उसके बाद मेरे साथ जुड़िएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।